गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और कंपाउंड, हमारा जो चैप्टर का नाम है क्लास 8 मैथ RD शर्मा। क्लास 8 में हम जो नया चैप्टर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले हम एक दो चीज़ें समझेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, इंटरेस्ट है क्या। हम सबसे पहले इस चीज़ के बारे में समझें कि इंटरेस्ट हमारा होता क्या है। इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में हम ब्याज कहते हैं। ब्याज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को जब बैंक या कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अपना अमाउंट है, जो उसके पास पैसा है, उसको कुछ दिनों के लिए जब देता है तो एक पर्टिकुलर निश्चित इंटरेस्ट पे देता है। तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि पैसे पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पर कुछ ब्याज लगना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने रेट से लेते हैं, कितने टाइम के लिए ले देते हैं, ये सब। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हम लोन जब लेते हैं, किसी भी चीज़ का लोन ले, या होम लोन या व्हीकल्स लोन, कोई भी लोन लेते हैं तो उस पर बैंक हमसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट का मतलब उसने अगर आपको 2 लाख रुपए दिए, बैंक ने अगर आपको 2 लाख रुपए दिए तो उस पर कुछ रेट लगा करके कुछ समय के लिए उस पर कुछ % का ब्याज लगा देती है, और हमको हर महीने उसको किस्त के अकॉर्डिंग उसमें ब्याज जुड़ करके हमारे पास पैसा आता रहता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पर एक पर्टिकुलर रेट से कुछ % इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जो हमें बाद में जुड़ करके पूरा हमको उसको पेड करना होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर हमने किसी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को 10 रुपये 1 महीने के लिए दिया और 1%, तो 10 रुपये का 1% 1 रुपये हुआ। ठीक है, तो अगले महीने उसको कितना वापस करना होगा? 11 रुपये। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो उसको 11 ही रुपये लगते, हर महीने 1-1 रुपये लगते अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब पहले महीने का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जब उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया तो सेकेंड महीने में जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बना वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कहने का मतलब फर्स्ट मंथ में अगर 10 रुपीज़ हुए और नेक्स्ट मंथ में अगर 11 हुआ इंटरेस्ट लगने के बाद, तो अब 11 रुपये जो हुआ वो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, वो अमाउंट हो गया। अब 11 रुपये पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब 11 रुपये नेक्स्ट मंथ में अगर मान लो 12 हो गया, 11.50 हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे करते करते हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिए एक देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है PRT बाई 100। जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको, PRT बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं SI से, और P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल PRT बाई 100। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे गिवन है, आपको ये देखिए नीचे गिवन है, P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड टाइम। T का मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड। मतलब P का मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट आप देंगे, रेट मतलब कितने % पे देंगे, 10%, 20%, 5%, 2%, और टाइम का मतलब कितने समय के लिए आप देंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तब ये फार्मूला लगेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट उस क्वेश्चन में दिया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा तो आपको लगाएंगे P = 100 इंटू SI अपॉन RT। और अगर रेट पूछा जाए और जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, टाइम गिवन है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब अगर टाइम पूछे और सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट, ये तीन चीज़ें गिवन हो, तो हम टाइम के लिए टाइम = 100 इंटू SI अपॉन PR ये लगाएंगे। अब बताएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला लगता है वो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट = ये जो नीचे इधर आपको n दिख रहा है, ये n यहाँ नहीं होता, n होता है पावर में। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटेड है। n क्या है? पावर में होता है। P ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपॉन 100 की पावर n। n क्या है? n टाइम पीरियड है कि वो चीज़ कितने समय के लिए दी जा रही है। n आपका टाइम होता है, n आपका टाइम पीरियड होता है। अब
सीधा सीधा पूछ लेगा तब तो आप इजीली निकाल लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि हाफ ईयरली मतलब कि आज 6 महीने के लिए अगर कोई चीज़ दिया जा रहा है तो उस केस में रेट आपका क्या हो जाता है, आधी हो जाती है, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अगर 10% कहा गया है तो रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी, अगर हाफ ईयरली कहा गया है तो। और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेट क्या हो गई, आधी हो गई है और टाइम पीरियड 2 गुना हो गया है। क्वार्टरली भी क्या होगा, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट में P = 1/, क्वार्टरली में रेट 4 टाइम हो जाती है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। क्लियर, चलिए हम आगे देख लेते हैं। एक फार्मूला ये भी है, वही जो पीछे है, सिंपल इंटरेस्ट को PRT/100 दिस। अब अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, PR/2 R/4। जैसे जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर एनुअल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट में उसने कहा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तब आपका फार्मूला क्या लग जाएगा, रेट आधी हो जाएगी, टाइम पीरियड आपका 2 गुना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्वार्टरली की बात करेगा तो रेट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा एंड 4n हो जाएगा। क्लियर, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडली एनुअल बट टाइम इज फ्रैक्शन फॉर्म, अगर टाइम फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से सॉल्व होंगी। व्हेन द रेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ईयर्स, R1 रेट्स, R2 परसेंटेज, R3 फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट P=1 + R/R1/, मतलब अगर रेट डिफरेंट हैं तब अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। P = 1/R100 ब्रैकेट के अंदर 1 + R2/100 + 1/R3। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कंडीशंस। जो कहा लास्ट कंडीशन, प्रेजेंट वर्थ ऑफ x ड्यू n ईयर्स हेंस द गिवन बाय। प्रेजेंट वर्थ अगर पूछेगा तो x/1 + R/100 की पावर n। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, जहाँ P क्या है, प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, रेट परसेंट, टाइम n क्या है, ईयर। कंपाउंड के लिए लगाएंगे, हाफ ईयरली के लिए ये लगा देंगे। इतना दिमाग में रखना है कि अगर हाफ ईयरली क्वेश्चन में कहा है तो रेट आधी हो जाती है, टाइम 2 गुना हो जाता है। अगर क्वार्टरली कहा है तो रेट क्या हो जाती है, 4 टाइम मतलब 1/4 हो जाती है और टाइम पीरियड क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। क्लियर, चलिए हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज रिलेटेड आपसे बात करेंगे।